डॉक्टर नरेश शर्मा, अध्यक्ष कामधेनु ट्रस्ट, नोएडा में रहता हूँ। मैंने सुना है सर भुवन की आपका हॉस्पिटल भी है। हाँ, मैं कैलाश हॉस्पिटल परिवार से ही हूँ। शायद सांसद परिवार से भी हैं। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जो नोएडा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री तो हैं। शायद हमारी इस जोड़िंग का अहमियत है। जी जी। और भुवन आज जो है बड़ा ही खुशी का अवसर है, हर्षोल्लास का विषय है। जन्माष्टमी का त्यौहार है। सनातन सभ्यता के लिए जन्माष्टमी एक प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक त्यौहार है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर गोपाल का अवतरण गाय के संवर्धन के लिए हुआ और संपूर्ण सृष्टि को गौ संवर्धन का संदेश देकर भगवान कृष्ण चले गए। और आज इस गोपाल की धरा पर गाय का तिरस्कार हो रहा है। गाय जो है दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर है। गाय अगर हमारे नज़दीक हमारी तरफ मुंह फेरती है तो ऐसा लोगों का भाव होता है गाय के प्रति जैसे गाय कर्ज मांगने आ गई। तो ये विडंबना का एक कारण है और शायद मानव सभ्यता भी इसीलिए आज मजबूर है दर दर की ठोकर खाने के लिए। तो समाज को आपके द्वारा कोई ऐसा संदेश मिले, आप अच्छे गौभक्त हैं, तो समाज को एक प्रेरणा स्वरूप व्यक्ति से एक संदेश मिले कि गाय का संवर्धन कैसे हो सकता है, गाय को इस समाज में फिर से पुनः पूजनीय कैसे स्थापित किया जा सकता है। देखिए, आज पूरा विश्व परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन पर्व उत्सव को मना रही है। लेकिन पूरे विश्व को आज इस बात को मानना है, समझना है और एहसास करना है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई सबसे प्रिय है तो वो गौ माता है। आज सारा संसार गौ माता को प्रसन्न, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है। अनेक प्रकार की साधनाएं कर रहा है। कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई भागवत पाठ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनेक अनुष्ठान कह रहा है। लेकिन भारतीय शास्त्रों ने भारत के सारे विश्व को ये बात समझना है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को की कृपा प्राप्त करनी है, उनके अनुष्ठान करने हैं, तो उन सभी कृपाओं में, उन सभी अनुष्ठानों में, उन सभी पूजा पाठों में भगवान की सबसे प्रिय गौ माता की सेवा, गोदान, गोपालन और गौ संवर्धन भगवान को सर्वप्रिय है। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि गावो ममाग्रत में संतु, गावो में संतु परस्तु, गावो में सर्वत्र संतु अहम गवाम मध्यम वसायामि। ये भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गाय मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, गाय मेरे चारों तरफ हो, गाय मैं गायों के मध्य वास करूं। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब गौ माता दिन में खेतों में जाती थी और शाम को जब ये वापस अपने खेतों से अपने घर लौटती थी, तो इस गौ माता के खुरों से, इसके पैरों से जो धूल उड़ती थी, और भगवान कहते हैं वो जब धूली मेरे मस्तक पे पड़ जाती है तो मैं धन्य हो जाता हूँ। उस समय को कहते हैं गोधूली, इसलिए भगवान का नाम गोविंद गोपाल पड़ा। तो पूरे विश्व को यही समझना है कि भगवान की सबसे प्रिय भगवान, हमारे एक संत श्री हरिदास शास्त्री महाराज ने तो ये यहाँ तक कहा है कि गाय भगवान की भी भगवान है, क्योंकि परमेश्वर भी गोपाष्टमी के दिन उनको पूजता शुरू करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। जिस दिन संसार को ये बात समझ में आ जाएगी कि गाय परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्य है, उनकी भी पूज्य है, और एक संत ने कहा कि भगवान की भी भगवान है, तो गाय माता सड़कों पर नहीं फिरेगी और गाय हमसे कोई कर्ज नहीं मांग रही। ये वास्तव में कर्ज नहीं, हमारा फर्ज है कि हम अपनी माँ की सेवा करें। और किसी ने कहा कि हिमालय से ऊंची है माँ किंतु पाषाण सी कठोर नहीं, सागर सी गहरी है माँ किंतु सागर सी खारी नहीं। तो माँ की सेवा सर्वोत्तम है।
माँ की सेवा हम अगर अपनी प्राणों की बाजी देकर भी अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो ये हमारे लिए कल्याण की बात है। आपने तो वैदिक सूत्रों के साथ, वैदिक श्लोकों के साथ जो है हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं एक सवाल मन में आ रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि गौरक्षा, गौ संवर्धन आज की निहित आवश्यकता है। तो मैं एक सप्ताह पूर्व हुई घटना, हरियाणा में रॉकी राणा की एक संस्था गौरक्षा संगठन दिल्ली में है, तो रॉकी राणा के संगठन के ऊपर गोलियां चली और 4 भाई बिल्कुल मतलब जो है छत बिछत हो गए और कल ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया गुड़गांव में। तो कुछ लोग गौरक्षा का ये प्रकल्प बना रखे हैं, गाय को कटने से रोकना है, सड़कों पर पहरेदारी करनी है। और एक दूसरा प्रकल्प स्वामी जी ने ये दर्शाया है कि गाय की रक्षा ऐसे हो सकती है कि हम गाय के गभ्यों को, गोबर और गौमूत्र को संवर्धन करें, लोगों को इसकी गुणवत्ता से परिचय करवाएं, हर घर में इसकी गुणवत्ता पहुंचा करके जो है हम उसका संवर्धन करें, तो उस परिवार का भी संवर्धन होगा और इसी के पीछे गाय का भी संवर्धन होगा। तो कुछ शिक्षित वर्ग जो मेघालय शिक्षा से संबंध रखते हैं वो ये कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए गौ संवर्धन करने वाले लोग दावा करते हैं कि गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ बातें हैं, ये कोई निराधार बातें हैं। तो एक गौभक्त के नाते मैं आपका विचार जानना चाहूँगा, क्या सचमुच गौमूत्र से कैंसर उन्मूलन हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मैं एक बात कहता हूँ कि जहाँ गाय माता के महत्व को शास्त्र मानते हैं वहीं साइंस भी मानती है। और आज जिन सैकड़ों मरीजों की मेरे पास पूरी जानकारी, उनकी रिपोर्ट है, जिन सैकड़ों मरीजों को कैंसर था, ऑल इंडिया एम्स जैसे अस्पतालों ने जिनके लिए हाथ खड़े कर दिए थे और ये कह दिया था कि इस मरीज को घर ले जाओ, अब ये कुछ घंटों के, कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के मेहमान हैं। वो मरीज आज गौमूत्र का सेवन कर कर कई महीने और सालों से जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। और मैं और एक बात आपको दावे से कहूँ कि अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने गौमूत्र को पेटेंट करा लिया था। हमारे नागपुर के गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने ये इंटरनेशनल कोर्ट में, न्यायालय में ये केस किया कि गाय का गौमूत्र तो हम पीढ़ियों से, हजारों लाखों सालों से लेते रहे हैं, तो इसलिए वो गौमूत्र का अधिकार अब हमारे को पक्ष को मिला। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर वो केस जीत गई है। तो ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं सारे देश के जो पढ़े लिखे लोग उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार के अमीनो एसिड, 25 प्रकार के मिनरल्स, खनिज तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। इतनी अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पृथ्वी पर किसी भी भोज्य पदार्थ में नहीं पाए जाते। ये वैज्ञानिकों आंकड़े बता रहा हूँ। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल 8%, गाय के दूध में 3.8 यानी 4 से भी कम। अगर आप भैंस का दूध पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक बढ़ेगा, बाईपास सर्जरी बढ़ेगी, एंजियोग्राफी बढ़ेगी। गाय का दूध पियोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और एक और आचार्य जी बात बताऊं कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। ये बात अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी सिद्ध कर दिया कि भैंस के दूध में पोटेशियम 90 माइक्रोग्राम और गाय के दूध में 140। पोटेशियम वो तत्व है, वो रसायन है जो ब्रेन की सेल को एक्टिवेट करता है, यानी आदमी की IQ बढ़ाता है, इंटेलिजेंसी बढ़ाता है, ब्रिलियंसी बढ़ाता है, उसकी शार्पनेस बढ़ाता है। ये मैं वैज्ञानिक आंकड़े बता रहा हूँ, किसी पंडित पुजारी, किसी ग्रंथों के नहीं। जो वर्तमान की साइंस है, हैदराबाद की जो इंस्टीट्यूट है, ये उसने सिद्ध किया है कि गाय के दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। आचार्य जी, आप भी जानते होंगे कि भैंस का बच्चा जब पैदा होता है वो कई घंटे तक उठता नहीं है। गाय का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे बाद ही उठकर भाग लेता है। भैंस का बच्चा 50 भैंसों में अपने माँ को नहीं ढूंढ पाता, गाय का बच्चा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भैंस के बच्चों को अगर गांव के बाहर छोड़ दो वो अपने घर वापस नहीं आ सकता, गाय जो है वापस अपने घर आ जाती है। ये गाय की बुद्धि को प्रदर्शित करती है। तो कितनी बड़ी बात है कि ये शास्त्र, ये साइंस ने सिद्ध कर दिया
कि गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, आईक्यू बढ़ती है, यहाँ तक कि आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी बढ़ती है। इमोशनल क्वेश्चंस, दया, ममता, करुणा, प्यार, भाईचारा, इंसानियत, ये सब गाय के दूध पीने से बढ़ती है। और गौमूत्र तो इस पृथ्वी का वरदान है। अभी पूरा विश्व कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हुआ है। ये कोरोना की बीमारी क्या थी कि आदमी का फेफड़े, आदमी के लंग्स जाम हो जाते थे। गौमूत्र इसका सर्वोपरि साधन है। जितने बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, जर्म्स, इन्फेक्शन, ये सब गौमूत्र से मरते हैं। गौमूत्र इस पृथ्वी का सबसे बड़ा एंटी बैक्टीरिया है, एंटीसेप्टिक है। तो ये तो पृथ्वी की अमृत है। अमृतम वही गवाम क्षीरम, शास्त्र में कहा कि गाय का दूध अमृत है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और तो गाय तो इस आने वाले समय में आचार्य जी, आज जो आप कह रहे हैं गाय पर कर्ज, हमारा कर्ज है गाय पर। गाय ने हमें, गाय के पांचों पदार्थ अमृत हैं। गाय कहते हैं ना, एक माँ दूध देकर, एक माँ जन्म देकर हमें पृथ्वी पर लाती है, लेकिन हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करती है तो वो गाय माँ करती है। क्योंकि एक माई है जो अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती है। गाय अगर 25 का खाती है तो 50 का देती है। हम केला खाते हैं, गाय छिलका खाती है। हम गेहूँ खाते हैं, गाय भूसा खाती है। और बदले में देती है अमृत तुल्य दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। ऐसा परम कल्याणकारी, ऐसा मोक्षदायिनी, ऐसा भक्तिदायिनी, मुक्तिदायिनी, संतानदायिनी, आरोग्यदायिनी, ऐसा और कोई प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है। यहाँ तक कि वो मनुष्य से भी ज़्यादा कल्याणकारी प्राणी है। तो ऐसा दिव्य प्राणी है गौ माता। हे भारत के लोगों, गौ माता का आप पर कर्ज है। ये माँ है, ये सड़क पर नहीं, आपके घर के आंगन में रहनी चाहिए। आदरणीय, आप हम जैसों का मतलब जो है चर्म चक्षु के साथ साथ ज्ञान चक्षु भी खोल दिए। हम ग्रंथों की सिर्फ बात करते हैं, आप तो विज्ञान से लेके वेद तक का सारा मतलब जो है सूत्र ही निचोड़ करके खोल दिए। और सबसे बड़ी बात है, हम जैसे लोग कहते हैं तो लोग बोलते हैं तो लोग समाज में ये कहते हैं अज्ञानता बोल रही है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। पर आप जब बोलते हैं तो प्रमाणिक तौर पर मैं इसलिए कह सकता हूँ कि सैकड़ों जो है शिक्षित वर्ग के कहलाने वाले डॉक्टर, PhD किए हुए आपके अधीन जो है आज के हॉस्पिटल में सैकड़ों डॉक्टर हैं, उस पर आप अपना निर्णायक जो है कमांड रखने वाले व्यक्ति हैं। और आप जब वैदिक सभ्यता से लेकर के विज्ञान की सभ्यता को निचोड़ कर गौमूत्र को अमृत बता रहे हैं, तो ये अवश्य ही कोई बात है। सिर्फ गाय का मूत्र नहीं, गोबर भी। जी बिल्कुल, हमारे शास्त्र में कहा कि गौ में वस्ते लक्ष्मी, कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। मैं आपको बताऊं कि इटली के साइंटिस्ट जी ब्रिगेड ने सिद्ध किया कि गाय के गोबर के ऊपर टीबी और मलेरिया के बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं। रशियन साइंटिस्ट सरोविच ने सिद्ध किया कि गाय के गोबर के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन का असर नहीं होता। जब इवन हमारे कानपुर IIT ने गाय के गोबर से डिस्टेंबर पाउडर बनाया है, वो डिस्टेंबर पाउडर कानपुर IIT ने पास किया, भाभा एटॉमिक पावर स्टेशन ने पास किया। अब हमारी आर्मी में जो बंकर बनेंगे उसके ऊपर गाय के गोबर से बने डिस्टेंबर का लेप होगा। तो गाय का गोबर अमृत है। आप ऐसा एक प्राणी पृथ्वी पर नहीं है। आज हम जो कहते हैं ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती क्या है? गोबर और गौमूत्र से होने वाली खेती को ऑर्गेनिक कहते हैं। तो एक गाय के गोबर से एक साल में 4500 लीटर बायोगैस बनता है। इस प्रकार जो 7 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी जलाई जाती है, जो 14 करोड़ वृक्ष इस वर्ष से कटते हैं, अगर हम गाय के गोबर से बनी गैस का प्रयोग करेंगे तो ये 7 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी कटने से बच जाएगी, 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच जाएंगे। और वो जो लकड़ी के जलने से जो कार्बन पैदा होता है, जो हमारा पर्यावरण का नुकसान होता है, वो बच जाएगा। तो गाय माता कोई साधारण प्राणी नहीं है, वो परम प्राणी है, वो दिव्य प्राणी है, वो भगवान की भी भगवान है। एक विडंबना यह है, इतनी गुणवत्ता, इतनी जो है समृद्धि दात्री होने के बावजूद गाय तिरस्कार का कारण बन रही है। तो इसके पीछे एक मूल कारण यह दिखता है कि किसान जो गौ संवर्धन के लिए धन व्यय हो रहा है, इसमें वो व्यय करने में असमर्थ है। दूसरी, गाय को पालने में जो असुविधाएं आ रही है शहरी क्षेत्र में कि उनके पास रहने को साधन नहीं है, फिर गाय को कहाँ रखें। ग्रामीण क्षेत्र में गोचर भूमि को सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं
जिसके वजह से गोचर भूमि अधिग्रहण हो रहा है। तो अब जो है गाय को चरने के लिए जगह नहीं है, गाय पालने के लिए स्थान नहीं है, फिर उसके व्यवस्था को जुटाने में इतनी खर्च है। तो इन परिस्थितियों से जूझ रहे गौपालक को कोई ऐसा संदेश दे, कोई ऐसा सुझाव दे, क्या गव्यों को फिर से उसकी अहमियता को समाज में बता करके, या किस तरह के से हम गाय को फिर से पुनः समाज में स्थापित करें। देखिए, जिस प्रकार से कहा ना कि हमारे गावो विश्वस्य मातर, ये गाय विश्व की माँ है, सर्व देह स्थित है देय सर्वदेवमयी गौ। ये ऐसे ही नहीं कह दिया हमारे ऋषि संतों ने। हमारे किसान भाइयों को ये समझना है कि तुम गाय को केंद्र में रख लो। गाय तुम्हें स्वास्थ्य देगी, आरोग्य देगी। तुम्हारी गाय का जो बैल है, बछड़ा, वो तुम्हारी ऊर्जा का काम करता है। वो खेत से पानी निकालता है, वो चारा काटता है, वो कुएं से पानी निकालता है। तो आपका जितना ढुलाई का काम है, बिजली तक उत्पादन कर, उससे गाय के बैल से चलने वाले जनरेटर बन गए हैं। तो अगर गाय हमारे संपूर्ण आत्मनिर्भर का केंद्र है, हमें विदेशों से कोयला नहीं मंगाना पड़ेगा, हमें विदेशों से पेट्रोल नहीं मंगाना पड़ेगा। गाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये जब किसान भाई समझ लेंगे, और आज शहरों में गाय के दूध की, घी की बहुत मांग हो गई है। आज 100 रुपये, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो गाय का दूध बिक रहा है। 2500 रुपये किलो से लेके 5000, 6000 रुपये किलो तक का गाय का घी बिक रहा है। तो किसान भाइयों को जब ये समझ में आ जाएगा तो वो गाय को पालेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, उनके पास धन भी आएगा। तो इतनी बड़ी क्रांति होने वाली है। तो जो जल्दी समझ लेगा वो जल्दी आगे तरक्की करेगा। और जहाँ आपको कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, गौ माता धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है। आपको धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपको ईश्वर भी मिलेंगे। ऐसा कोई प्राणी है आचार्य जी? आपकी सर्व कामना सिद्ध होगी, धर्म भी मिलेगा, आपकी सब मनोकामना पूरी होगी, और आपको ईश्वर भी मिलेगा। ये जो गौमूत्र और गाय का दूध और घी है, ये आपकी हड्डियों तक में छिपे हुए पापों को नष्ट कर देता है, बीमारियों को नष्ट कर देता है। ऐसा अमृत है। इसलिए हे भारत के प्राणियों, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यही संकल्प लो कि मैं गौ माता की सेवा कर, गोपालन कर, गोदान कर, गो संरक्षण कर, अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। तो मैं कोई गौ माता पर कृपा नहीं करूंगा, मैं गाय को नहीं पाल रहा, गाय मुझे पाल रही है। यही महसूस करना है। इस शब्दों के साथ आपने बड़ा ज्ञानवर्धन किया, और गौ माता को पुनः किसान के घरों में कैसे स्थापित किया जा सकता है, ऐसा उत्तम संदेश दिया। इसके लिए सदा हम आपके आभारी हैं। और ये गोलोक परिवार की ओर से, गोलोक परिवार का उत्पाद आपके लिए जो कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको सप्लाई मिले।